सुख में वो आकर्षित नहीं होता और दुख में वो भीतर से दुखी नहीं होता। खिन्न होते हुए भी वहां खिन्नता नहीं पहुंचती, वह ज्ञानवान सदा उसमें रमण करता है। निर्बलताओं का अंत आवश्यक सामर्थ्य की प्राप्ति से आता है। निर्बलताओं का अंत आवश्यक सामर्थ्य की प्राप्ति से आता है और उस आत्म स्वरूप में विश्रांति पाने से आवश्यक सामर्थ्य प्रकट होता है। वो आत्म विश्रांति ही, उस आत्म विश्रामी में ही लक्ष्य की भिन्नता है, सुख की, लक्ष्य की अभिन्नता, सुख की अभिन्नता है। वो साधक फिर सुखी होने के लिए इंद्रियों की गुलामी नहीं करता, वो तो सुख स्वरूप परमेश्वर में रमण करने की कला पा लेता है। निसंकल्पता के बिना सुख की दास्ता मिटती नहीं है। संकल्प विकल्प रहित अवस्था की कुछ घड़ियां आ जाए, निसंकल्प अवस्था, निसंकल्प अवस्था का स्वाद ऐसा है कि सुख की दास्तां मिटा देता है, दुख का भय मिटा देता है, मान की वासना मिटा देता है, अपमान युक्त कर्म का आकर्षण मिटा देता है। ऐसे पुरुष की तुलना जनक किससे की जाए? तस्य तुलना केन जायते, उस ब्रह्म ज्ञानी की तुलना जनक किससे हो सकती है? ब्रह्मवेता ब्रह्मविद् भवति। नानक जी ने कहा ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। उस ब्रह्म परमात्मा का सुख पाकर, ज्ञान पाकर राजा जनक की नाई, हे राम जी तुम भी ज्ञात ज्ञेय हो जाओ। बाहर से तो व्यवहार करो, आसक्त पुरुष की नाई विचरण करो, लेकिन भीतर से अनासक्त आत्मा में रमण करो। गुरुदेव के उपदेश को श्री रामचंद्र जी ने पा लिया, पचा लिया। श्री रामचंद्र जी युद्ध करते लेकिन चित्त में शोभ नहीं। श्री रामचंद्र जी कभी महलों में रहते हैं तो कभी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल खाते हैं, लेकिन चित्त में राम जी कोई विषाद या शोक नहीं होता। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है और सज्जनों से सम्मानित होते हैं। तो रामचंद्र जी अरण्य में दुष्टों से अपमानित होने की घड़ियां भी देखते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी आप्त पुरुष ब्रह्मवेता है, सब बीतने वाला समझते हैं। अपने स्वरूप में कोई शोभ नहीं देखते हैं। सभा में पहले बोलने वाले श्री रामचंद्र जी, सारगर्भित बोलने वाले श्री रामचंद्र जी, सांत्वना प्रद बोलने वाले रामचंद्र जी, औरों को मान देकर आप अमानी रहने वाले श्री रामचंद्र जी, साक्षात धर्म का विग्रह, साकार धर्म का अवतार बने। जो भी उस परमात्मा में विश्रांति पाता है वो ब्रह्मवेता धर्म का विग्रह बन जाएगा। विवेकानंद कहते हैं दुनिया के सारे मत पंथ मजहब धर्मशास्त्र रसातल में चले जाए, लेकिन एक भी आत्म सुख पाया हुआ ब्रह्मवेता अगर धरती पर है और एक भी सत्पात्र शिष्य उसके आगे है तो धर्म फिर से उभरेगा, शास्त्र फिर से बनेंगे, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी की वाणी शास्त्र बन जाएगी। उस ब्रह्म के अनुभव को कैसे पाया जाए और उसमें कौन सी कैसी कैसी वासनाएं गिराने वाली है, गिराने वाली वासना को निषेध युक्ति से समझाया जाता है और पाने वाले पथ को समर्थन किया जाता है। ये तो शास्त्र बनता है। जो आत्मा से दूर ले जाए जो कर्म, उसको अधर्म कह दिया, पाप कह दिया, और जो परमात्मा सुख के तरफ ले जाए वो पुण्य है। वो परमात्मा सुख
परमात्मा ज्ञान, परमात्मा आनंद पाने के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ था। बहुत समय बाहर गंवाया, अब सावधान रहे, अपने भीतर आया करे। रबिया का मित्र संत हसन सुबह सुबह पहुंचा रबिया के द्वार। बहन रबिया, देख फूल खिले हैं, पक्षी किलौल कर रहे हैं, हवाएं अटखेलियां ले रही, आओ बाहर, कैसा खुदा ताला का सौंदर्य बिखर रहा है, प्रकृति कितना सुख छिटक रही है। रबिया ने कहा, भैया हसन, बाहर तो बहुत भटके, अब आप भीतर ही आ जाओ, उस अंतर्यामी अल्लाह में भीतर ही आ जाओ, बाहर तो बहुत देखा सुना। बेधन भागी है जो आत्म विश्रांति के रास्ते चल पड़ते हैं। राजा विक्रम